हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं खुशबू और आपका स्वागत है मेरी चैनल डे टू डे में। आज हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक के बारे में, उसका नाम है अपग्रेड अवर वर्किंग सिस्टम, हाउ टू अर्न मोर बिजनेस एंड प्रॉफिट फ्रॉम एग्जिस्टिंग बिजनेस। तो चलिए हम अब बात करते हैं कि अपग्रेड वर्किंग सिस्टम। तो हम अपने वर्किंग सिस्टम को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं अपने बिजनेस में। तो आपको ये पहले तो ये करना पड़ेगा कि आपको अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, उनके ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, उनको मल्टीटास्किंग बनाना पड़ेगा। अगर वो मल्टीटास्किंग के लिए एलिजिबल नहीं है तो आपको कुछ ऐसे एम्प्लॉय हायर करना पड़ेंगे। इसके साथ ही आपको हार्ड वर्कर एंड स्मार्ट वर्कर एम्प्लॉयज़ को भी छटनी करना पड़ेगा, उसको चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आपको स्मार्ट वर्कर की ज़रूरत है, हार्ड वर्कर की नहीं। समय के साथ साथ बदलती हुई अर्थव्यवस्था के साथ साथ हमको काफ़ी चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। तो कुछ चीज़ों के बारे में हम लोग बात करते हैं। समय और आवश्यकता के अनुसार खुद को अपग्रेड करना होगा। ये एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के लिए ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर्स पे काम करें आप, अगर बैक ऑफिस वगैरह में काम करते हैं तो MS ऑफिस का पूरा ध्यान रखें। कुछ उन सॉफ्टवेयर्स के बारे में भी नॉलेज रखें जो आज की अर्थव्यवस्था में ज़रूरी है। काफ़ी काम अभी डिजिटलाइज हो गया है, तो उन चीज़ों पे आपको अपग्रेड होना पड़ेगा। आपके पास में स्किल ऐसी होनी चाहिए जो कि समस्या को सुलझाने वाली हो। आपके पास एम्प्लॉय ऐसे होने चाहिए जो समस्या को सुलझाने में दक्ष हों। स्वयं प्रेरित होना चाहिए उनको, सेल्फ मोटिवेटेड और स्वतंत्र, एकदम मतलब एक बंधन में काम करने वाले नहीं होने चाहिए कि नहीं मुझे इतना बोला गया है तो मैं इतना ही करूँगा। उनको अपना दिमाग भी लगाने वाला होना चाहिए, जो कि आगे आपकी कंपनी के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। के साथ ही आपको कस्टमर सर्विस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। आप ग्राहक सेवा के लिए काम कीजिए। आप कैसे कस्टमर को सर्विस देंगे, आपको किन किन चीज़ों पे काम करना है, क्या क्या खामियां हैं आपकी सर्विसेज पे, उस पे काम कीजिए। तो डेफिनेटली कस्टमर आपकी तरफ आएंगे, क्लाइंट्स आपके बनेंगे और आपके बिजनेस में आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको इसके साथ ही टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि हम कस्टमर से प्रॉमिस तो करते हैं, क्लाइंट से प्रॉमिस तो करते हैं, बट वो जो टाइम बोलता है उस टाइम पे हम लोग उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल करके नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से जो कस्टमर है वो नेक्स्ट टाइम से हमें कोई भी प्रोजेक्ट देने से या हमें कोई भी ऑर्डर देने से वो कतराता है। वक्त पाबंदी की कमी है, तो आप उस पर काम करिए। और आप आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि जब आप वक्त की पाबंदी पे काम कर लेंगे ना, तो अपने आप ही सारी चीज़ें जो है वो इजी वे पे होती चली जाएंगी और आपके पास में कस्टमर भी आएंगे, क्योंकि उनको टाइमली मिल जाता है वो चीज़ जो उनको चाहिए। तो इन सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन स्किल जितनी बेहतर कर सकते हैं आपके लिए उतना ज़्यादा बेहतर होगा आपके पास, क्योंकि हर तरह के क्लाइंट आएंगे, हर तरह के कस्टमर आते होंगे, तो उनसे आप कैसे डील करेंगे। आपके पास निम्न से निम्न श्रेणी के भी कस्टमर आएंगे, उच्च से उच्च श्रेणी के भी कस्टमर आएंगे, मीन्स लो प्रोफाइल एंड हाई प्रोफाइल दोनों तरह के कस्टमर आएंगे। तो आप उनसे बात कैसे करेंगे, कैसे आप उनको डील करेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति को आप एक ही तरीके से नहीं समझा सकते। उनके लिए आपका जो टेक्निक है वो डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए, तो उसमें आपको ज़्यादा प्लस पॉइंट मिलेगा और मेहनत कम लगेगी। तो आपका जो संवाद क्षमता है, कम्युनिकेशन स्किल है, उस पे आप काम करिए। चाहे आप एम्प्लॉय हो या एम्प्लॉयर, आप इन चीज़ों पे काम करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा आगे आने वाले समय में फ़ायदा होगा, प्लस आपको डेफिनेटली इसमें प्लस पॉइंट्स मिलेंगे। बैक टू बिज़नेस, मैं यहाँ पे बैक टू बिज़नेस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी जैसे आपको पता ही है कि कोविड-19 वायरस हर जगह फैला हुआ है, तो हमने वर्ल्ड बेस पे इकोनॉमी पे इसका झटका लगा है। तो अभी GDP भी काफ़ी डाउन हुई है। तो अभी हम लोग बाद में जब वैक्सीन आ जाती है, उसके बाद में धीरे धीरे जब हम लोग की शेड्यूलिंग है वो नॉर्मल होने लगेगी, तो उस पर हम कैसे काम करेंगे। अभी तक हमने जो काम किया वो आपको कोविड-19 से पहले वाला जो अपने का बिजनेस शेड्यूल था उस पर भी वो काम करेगा और अभी भी वो चीज़ें काम करेंगी। बट उसके आने के बाद में कि जो सारा चीज़ धीरे धीरे जब नॉर्मल होगा, लॉकडाउन पूरी तरह से जब ख़त्म होने लगेंगे, क्योंकि सेमी लॉकडाउन अभी भी काफ़ी जगह पे हैं और अभी भी लाइफ जो है वो नॉर्मल नहीं हुई है। तो इस कंडीशन में हम लोग कैसे काम करेंगे, हम इस पर अब आगे बात करते हैं। तो लॉकडाउन के बाद जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है वो है अपना बजट का असेसमेंट करना। बजट असेसमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी करंट की जो इकोनॉमी है उसमें हमारा जो ओल्ड बजट है वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, क्योंकि अभी काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। काफ़ी बिजनेस को धक्का लगा है, कुछ बिजनेस बंद हो गए हैं, कमर टूट चुकी है लोगों की। तो अपने को पहले बजट असेसमेंट करना पड़ेगा। इसके साथ ही आपको अपने एक्सपेंसेस पे कंट्रोल करना पड़ेगा।
जो एक्सपेंसेस आपकी जो फिजूल खर्ची होती थी या जो एकदम ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, उन एक्सपेंसेस पे आप कंट्रोल करिए, तभी अगर आप एम्प्लॉय हैं या एम्प्लॉयर हैं, आप सर्वाइव कर पाएंगे अपने बिजनेस में और अपनी जॉब्स में भी। और इसके साथ ही आपको आपके जो इंश्योरेंस प्लान है ना, उनको आप बंद मत होने दीजिए। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है तो आप कोशिश करिए, जितनी ज़्यादा कोशिश करेंगे उसको चालू रखने की, जैसे भी है वो आप चालू रखने की कोशिश कीजिए। और आप फोकस कीजिए आपके रिसीवेबल अकाउंट्स पे। आपका जो पैसा है अगर वो कहीं अटका है, उस पर आप फोकस करिए, उसको आप लेने की कोशिश करिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं और आपके जो पैसे अटके हुए हैं, उन पैसों को आप लेने की कोशिश कीजिए। और अभी करेंट में अगर कोई भी बिजनेस करेंगे तो वो आप क्रेडिट पे मत करिए, जितना हो सकता है ना वो आप कैश पे करिए। डिजिटल पेमेंट वगैरह भी अभी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है, इस पर काफ़ी काम किया है मोदी जी ने, तो इन सब पे आप काम करिए। क्योंकि बिजनेस अगर नहीं हो रहा है बट हम अपने एक्सपेंसेस और अपने रिसीवेबल अकाउंट्स पे काम करके भी काफ़ी कुछ हद तक अपने बिजनेस को या हम अपने घर को सरवाइव करा सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान हमको और कुछ चीज़ों पे काम करना है, जिसमें से एक ये कड़ी भी है कि रिज़र्व एंड रेवेन्यू। आपको रिज़र्व एंड रेवेन्यू पे ध्यान देना पड़ेगा। रिज़र्व मीन्स आपके पास में क्या 2 साल के लिए आपके पास में रिज़र्व अमाउंट है, 2 ईयर के लिए क्या आप सर्वाइव कर सकते हैं, आपने इतना पैसा क्या बचा के रखा हुआ है। अगर ऐसा है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास 1 ईयर का है तो दैट मीन्स इट्स सफिशिएंट, ये अभी के लिए है। आगे हो सकता है कि ये बढ़ भी जाए, लेकिन अगर 1 ईयर का भी है तो फिर एक सफिशिएंट है। बट इस पे भी आपको काम करना होगा कि ताकि वो आपका 1 ईयर के लिए जो रिज़र्व में है वो रिज़र्व में रहे, और अभी का काम है वो आप जैसे तैसे करके वो आप चला पाएँ। ठीक है, अगर सिर्फ 6 मंथ का ही आपके पास में है तो वो टेंशन वाली बात है, क्योंकि आफ्टर लॉकडाउन भी आपका सर्वाइव टाइम है, तो इसलिए इस टाइम को आप लेकर के चलिए। बाकी हम ये नहीं कह सकते कि या मैं ये नहीं कह सकती कि ये कितना दिन जाएगा, ये एक अनुमान है कि आपके पास ऐसा कोई रिजर्व में होना चाहिए। प्लस है रेवेन्यू, आपको अपने आउटफ्लो को कंट्रोल करना पड़ेगा। पैसे का बहाव है, जो पैसा खर्च हो रहा है उसको कंट्रोल करिए और इनफ्लो को इंक्रीज़ कीजिए। आपके पास जो पैसा आ रहा है, कहीं से पैसा आने वाला है, इन उसको इंक्रीज़ कीजिए कि आप दिमाग लगाइए कहाँ से आपके पास पैसा और आ सकता है बिजनेस में, कैसे आप और पैसा अर्न कर सकते हैं, कैसे आप क्लाइंट्स को आप अपनी तरफ खींच सकते हैं, कैसे उनको सर्विसेज दे सकते हैं। तो इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए। आफ्टर लॉकडाउन या फिर सेमी लॉकडाउन में हमारी बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इस पे हम लोग बात करते हैं। तो सेल्स और सर्विस के लिए मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग पे आपको काम करना होगा। अभी तक जो हमारे मार्केटिंग का जो ज़रिया था वो ट्रेडिशनल था। पहले कैसे मार्केटिंग आपकी हुआ करती थी, टीवी के ज़रिए हो गया, लेटर वगैरह भेजा करते थे, न्यूज़पेपर से हुआ करती थी, वीडियो वगैरह बना दिए, देन इस तरीके से मार्केटिंग हो जाया करती थी। रेडियो से मार्केटिंग हो जाती थी या मैनुअली जा करके एक फ़ाइल रखा करते थे और वहाँ पे जा करके आप अपना मार्केटिंग किया करते थे। बट अभी जो डिजिटल मार्केटिंग है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो रही है। तो डिजिटल मार्केटिंग में आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लाइक दैट आपका सर्च इंजन है, न्यूज़लेटर्स हैं, लिंक्डइन है, फेसबुक आपके हैं, सोशल मीडिया, ट्विटर है और यूट्यूब वगैरह हैं। इन सब से भी आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा आप पीपीटी प्रेजेंटेशन आप अपने बनाइए आपके बिजनेस का, वो आप अपलोड कीजिए, उसको मेल के थ्रू भेजिए। और ऐसे काफ़ी सारे जो डिजिटल मार्केटिंग के जो तरीके आए हुए हैं, उससे आप अभी लॉकडाउन पीरियड में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। अभी तो काफ़ी सारे सर्च इंजन भी आ गए हैं। एक साफ सुथरा एक छोटा वेबसाइट बनाइए, वेबसाइट बना करके अपने प्रोडक्ट्स और उसके डिटेल्स उसमें आप डालिए और सोशल मीडिया के थ्रू उसमें अपने कस्टमर्स बनाइए और सारे के सारे डिटेल्स आप उसमें अपने प्रोडक्ट्स के उसमें आप डाल दीजिए, अपने सर्विसेज के डाल दीजिए। आपको मार्केटिंग के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप डिजिटल मार्केटिंग का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। दमदार बात आपको बताना चाहूँगी कि आप अपने हॉटलाइंस पे काम कीजिए। आपके पास जो भी कस्टमर है, जो भी हॉटलाइन कस्टमर है या आपके जो पुराने कस्टमर्स हैं, उन पे आप काम करिए। क्योंकि आपके कोल्ड कस्टमर हैं या फिर वार्म कस्टमर हैं, उन पे आप फोकस कम करिए। हॉट कस्टमर को पकड़ेंगे ना तो आपका गोल आपको जल्दी अचीव होगा
मार्केटिंग और गोल अचीवमेंट के बाद हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है बैक ऑफिस। बैक ऑफिस किसी भी कंपनी का, किसी भी व्यवसाय का, बिजनेस का एक अहम हिस्सा होता है, जहाँ की फंक्शंस जो होते हैं वो रिकॉर्ड मेंटेन करना, रेगुलेटरी क्लियरेंस वगैरह देखना, अकाउंट और आईटी सर्विस वगैरह शामिल होता है इसमें। बैक ऑफिस शब्द की उत्पत्ति तब हुई थी जब शुरुआती कंपनियों ने अपने कार्यालय को, अपने ऑफिस को डिज़ाइन किया ताकि सामने वाले हिस्से में, फ्रंट हिस्से में वो ऐसे एम्प्लॉय वहाँ पे जो हों जो कस्टमर्स के साथ बातचीत करें, जो कस्टमर से इंटरेक्ट हों। और ऑफिस के पिछले वाले हिस्से में ऐसे एम्प्लॉयज़ को उन्होंने शामिल किया जिनका काम अकाउंट्स देखना हो और ग्राहकों से, कस्टमर से उनकी बातचीत ना हो, और ऐसे सारे काम हो जिसमें कस्टमर की आवश्यकता ना पड़े। तो ऐसे कामों के लिए बैक ऑफिस को डिज़ाइन किया गया था। कस्टमर हैं जो पेमेंट को भुगतान नहीं करना चाहते हैं, आपका पेमेंट जो है वो क्रेडिट में सामान ले गया है या क्रेडिट में उन्होंने अपनी सर्विस कराई है, जो भी सर्विस लिया हो, बट पेमेंट वो करने में डिले कर रहे हैं, तो वो रिकवरी का काम कौन करेगा? वो रिकवरी का काम आपको बैक ऑफिस से आपको मिलेगी। ठीक है, इसके लिए आप क्या क्या करवा सकते हैं कि आप उनको रिमाइंड करवाइए, आप उनको लेटर भेजिए, मेल करिए, उनको रिमाइंड कराइए। दूसरा, प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट हो या जो भी काम उनका आप ले रहे हैं, उससे पहले ही आप उनसे इस बारे में चर्चा कर लें कि भाई आपको इतना पैसा लगेगा, और पहले से ही बिल तैयार रखें। बिल तैयार होने के बाद और पहले ही ये क्लियर कर लें कि आप क्रेडिट में कोई भी सामान आप उनको नहीं देंगे। तो ऐसे में क्या है कि आपका जो पैसा है वो आपको तुरंत मिल जाएगा, कोई भी चीज़ क्रेडिट में नहीं जाएगा, और क्रेडिट में नहीं जाएगी तो पेमेंट बाद में करने ना करने, पैसा मिलने ना मिलने का सवाल ही नहीं होता है। इसके साथ ही अगर वो आपको नहीं देना चाहता तो अभी कई एजेंसियाँ भी ऐसे हो सकी हैं जो आपको रिकवरी करके देती हैं, वो आप अपना कमीशन लेती हैं और आपको आपका पैसा का रिकवरी करके देती हैं। तो ऐसी कंपनियों से भी आप बात कर सकते हैं, और बाकी आप वहाँ पे अपना एक प्रतिनिधि भी फिक्स कर सकते हैं, और इस तरीके से आप रिकवरी को ले सकते हैं कि क्योंकि लॉकडाउन के बाद जो चीज़ें आएंगी वो यही है कि आप लॉकडाउन के दौरान या लॉकडाउन के बाद अपनी रिकवरी पे आप ध्यान दीजिए, क्रेडिट बिल्कुल बंद करिए ऐसे, और डिजिटल पेमेंट को फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिए। डिजिटल पेमेंट का आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर कैश को लेकर के किसी भी प्रकार का करप्शन हो रहा है, किसी भी प्रकार का हेर फेर हो रहा है आपकी कंपनी में, आपके बिजनेस में, तो उस पर लगाम लगेगी, और उस पर लगाम लगेगी तो आपको आपका प्रॉफिट नज़र आएगा। प्रॉफिट नज़र आएगा तो आपका बिजनेस ऑलरेडी ग्रोथ करेगा। जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा तो आप उस ग्रोथ वाले अमाउंट से, उस प्रॉफिट के अमाउंट से आप अपने बिजनेस को और ज़्यादा डेवलप करने के बारे में सोचेंगे, और ये काम लॉकडाउन के साथ भी कर सकते हैं और लॉकडाउन के बाद भी कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको काफ़ी बेनिफिट्स भी मिलेंगे। तो इसी तरह मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल का नाम है डे टू डे, और बने रहिए मेरे साथ।